इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लूरलिज्म के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। प्लूरलिज्म इज एक्चुअली a rhetorical device characterized by the use of more words or phrases than necessary to convey a meaning। यानी कि ऐसा होता है समटाइम कि आप कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो लेकिन दे आर रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स कि आपने अननेसेसरली उनको यूज़ किया, उनको रिपीट किया, कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, आपने हो सकता है कोई सिनोनिम यूज़ कर लिया होगा या उसका ही वर्ड का सेम मीनिंग है और आपने उसको दो दफ़ा यूज़ कर लिया और उनकी कोई सेंस कन्वे नहीं हो रही। जैसे कि अब हमारे सामने है, और बेसिकली आप ये वर्ड इसलिए यूज़ करते हो ताकि आप एम्फोसाइज कर सको अपनी बात पे या अपनी टोन पे या अपनी चॉइसेस पे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, फ्री गिफ्ट। यहाँ पे वर्ड फ्री जो है ऑलरेडी इम्प्लॉयज दैट देयर इज नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे गिफ्ट जो है उसका भी यही होता है कि गिफ्ट ऑब्वियसली आपको कुछ भी मिलता है तो वो आपसे पेमेंट तो नहीं ली जाती ना गिफ्ट की। तो both words have the same meaning and they are implies the same meaning and they just don't need any payment, और कोई भी पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। स्टिल यू आर यूजिंग फ्री एंड गिफ्ट, बोथ टू वर्ड्स टुगेदर। ठीक है, जिनका आपस में कोई मतलब नहीं बन रहा। यू आर रिपीटिंग द वर्ड अननेसेसरली। ठीक है, इनको हम बेसिकली रिडंडेंट भी कहते हैं। एक और है जी एग्जाम्पल हमारे पास, राउंड इन शेप। अब राउंड की बात कर रहे हैं तो राउंड वर्ड की डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स दैट सर्कुलर शेप। ठीक है, तो शेप को हमें दोबारा रिपीट करने का तो नहीं तुक बनता था ना, तो यहाँ पर इट मीन्स दैट अननेसेसरी रेपिटेशन। न्यू इनोवेशन। अब देखें, इनोवेशन का भी मतलब यही होता है कि समथिंग वेरी न्यू एंड कुछ न्यू आप लेके आए हो, और न्यू का भी मतलब वही है। तो ये क्या चीज़, मतलब आपने क्या किया कि एक चीज़ को बिला वजह आपने जो है वो रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली प्योनिज्म, जिसमें आपका कहीं ना कहीं रिडंडेंट का टच भी आ रहा होता है। सो इट वाज इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी एम्बिग्यूटी, you can ask me in a comment section. So till now, goodbye and take care.